Assalamu alaikum dear learners. I hope you all are well. Welcome back to another exciting video. Today we are going to learn how to use would and could in English. would और could का इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, पास्ट टेंस के लिए भी करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, I would go, I could go। ये would और could में क्या डिफरेंस है, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि अगर आपने ये कहना हो चाय पियोगे, खाना खाओगे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं, इस तरह के जुमले किस तरह हम वुड और कुड में से किसको यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुड का यूज हम करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए भी, और हम इसके साथ 3 वर्ड्स लगाते हैं। कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, बराए मेहरबानी क्या आप दरवाजा खोल देंगे। कुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, क्या आप बातें करना बंद कर देंगे। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कर देंगे। और अगर हम वुड को देखें तो वुड और कुड दोनों ही रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। आपकी मर्जी है आप वुड को यूज करें, आपकी मर्जी है आप कुड को यूज करें, लेकिन जो कुड है ये ज्यादा पोलाइट वे है रिक्वेस्ट करने का। तो आप वुड को भी यूज कर सकते हैं। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, वुड यू प्लीज हेल्प मी। तो इन दोनों को ही यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट। ये था इनका पहला यूज। अब देखते हैं इसका सेकंड यूज क्या है पास्ट इवेंट के लिए। अगर पास्ट में कोई आप काम करते थे जो अब नहीं करते तो वहां पर भी हम कुड का यूज करते हैं। मे बी आप बचपन में गाना गाया करते तो आप बोलेंगे आई कुड सिंग, आई वॉन्टेड टू स्टॉप हर बट आई कुडंट, मैं उसको रोकना चाहता था मगर नहीं रोक सका। पास्ट में जब आप कहते हैं ना काम नहीं कर सका, वहां नहीं जा सका, सका के लिए हम जो वर्ड लगाते हैं वो कुड लगाते हैं, और हमेशा ये पास्ट में यूज होता है कि मैं ये काम नहीं कर सका। मैं आई डिड ऑल व्हाट आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। तो अब यहाँ पे भी कर सकता था के लिए हमने कुड का इस्तेमाल किया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। एक और बहुत ही अच्छा यूज है वुड का पास्ट में, जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं। मैंने सोचा कि वो आएगा। अक्सर लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो यहाँ पर विल का इस्तेमाल कर देते हैं, आई थॉट ही विल कम, जो कि इनकरेक्ट है। जब कभी भी आप पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, मुझे लगा वो आएगा, मुझे लगा वो मेरी मदद करेगा, मैंने सोचा वो मेरे घर आएगी, ये सारी बातें आप पास्ट की कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक तरफ पास्ट लगाते हैं और एक तरफ वुड लगाते हैं। आई थॉट ही वुड कम, मैंने सोचा वो आएगा। आई थॉट शी वुड फॉरगिव मी, अब ये भी पास्ट है। मैंने सोचा काफी साल पहले, काफी महीने पहले, मैंने सोचा वो मुझे माफ कर देगी। देखिए पास्ट प्लस आपका फ्यूचर है, तो पास्ट के लिए आप सेकंड फॉर्म में वर्ब लगाएंगे और फ्यूचर के लिए आप कभी भी विल नहीं लगाएंगे, आप हमेशा वुड का यूज करेंगे। आई बिलीव्ड दैट शी वुड हेल्प मी, मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद करेगी। आई बिलीव्ड दैट शी वुड हेल्प मी। जब कभी भी आप ये कहते हैं ना कि मैं चाहूंगा कि आप, या क्या आप इस चीज को पसंद करेंगी, जब भी हम बहुत ही पोलाइट और महज़ब अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। आई वुड लाइक यू टू कम माई हाउस, मैं चाहूंगा कि आप मेरे घर आए। अब ये भी रिक्वेस्ट है, यानी आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि मैं चाहूंगा कि आप मेरे घर आए। ये क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगी। अगेन आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमारे साथ बैठना या हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगी। तो ऐसे जुमलों में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने का एक और तरीका भी है, जब हम ऐसे यूज करते हैं वुड यू माइंड, और उसके बाद हमेशा आपको रेड में भी नजर आ रहा है कि हमेशा हम वुड यू माइंड के बाद आईएनजी यूज होता है। कोई भी सेंटेंस आप बना लें वुड यू माइंड, वुड यू माइंड का क्या मतलब है, आप बुरा तो नहीं मानेंगी, अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगी प्लस आप इसकी आईएनजी लगाएंगे। आप बुरा तो नहीं मानेंगी साथ चलने पे, मेरे साथ चलने पे। वुड यू माइंड कमिंग विद मी, मेरे साथ आने पे आप बुरा तो नहीं मानेंगी। वुड यू माइंड मीटिंग विद मी, आप मुझसे मिलने को बुरा तो नहीं मानेंगी, यानी आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मुझसे मिले तो। वुड यू माइंड कॉलिंग मी, मुझे कॉल करना आपको बुरा तो नहीं लगेगा। मतलब अब ये सारी पोलाइट रिक्वेस्ट हैं, तो इनमें भी हम वुड का यूज करते हैं।
अक्सर जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको भी ऐसे कहते हैं कि आप चाय पियोगे, खाना खाओगे। अगेन फॉर दिस वी यूज वुड यू लाइक टू टेक टी। अच्छा, आपने यानी ये नहीं कहना वुड यू टेक टी, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा जो है वो डायरेक्ट हो जाता है। तो वुड यू लाइक, जब आप किसी से कुछ खाने पीने का पूछते हैं तो आप यूज करेंगे वुड यू लाइक। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप बिरयानी खाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू ईट बिरयानी, या आप यहाँ पे टेक भी लगा सकते हैं। खाने और पीने के लिए टेक का वर्ड भी यूज होता है। वुड यू लाइक टू टेक बिरयानी। क्या आप बर्गर के साथ पेप्सी पीना पसंद करेंगी? वुड यू लाइक टू ड्रिंक पेप्सी विद बर्गर। क्या आप पानी पियोगे? सिर्फ अगर आप ये कहना पानी पियोगे, देन अगेन यू विल से वुड यू लाइक टू टेक वाटर। अभी चंद सेकंड्स पहले हमने देखा कि जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं खाने पीने को, तो हम वुड का यूज करते हैं। इसको एक बार फिर देखते हैं। वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी। अगर इस जुमले के अंदर अगर हम मी का वर्ड ऐड कर दें तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने जरा गौर से समझना है। देखें जी, वुड यू लाइक टू टेक टी, आप चाय पीना पसंद करेंगी? अगर आप ये कहते हैं वुड यू लाइक मी टू टेक टी, तो मतलब टोटली उल्ट हो जाता है। इसका मतलब है क्या आप पसंद करेंगी मेरा चाय पीना? मेरा चाय पीना क्या आप पसंद करेंगी? वुड यू लाइक मी टू टेक टी, क्या यानी आप ये चाहती हैं कि मैं चाय पीऊं? समझ रहे हैं आप बात को? एक मी लगाने से सेंटेंस जो है वो अपोजिट हो गया। आप चाय पीना पसंद करेंगी और दूसरा क्या बन गया, क्या आप पसंद करेंगी कि मैं चाय पीऊं? अक्सर हम उर्दू में ये भी कहते हैं आप बुरा तो नहीं मानेंगी अगर। ये जो इस तरह के जुमले हैं इनमें भी हम यही लगाते हैं वुड यू माइंड, और साथ में हम आईएनजी नहीं लगा रहे। पहले हमने देखा कि वुड यू माइंड के साथ हमने आईएनजी लगाया। अब हम देख रहे हैं कि वुड यू माइंड के साथ अगर हम इफ लगाएं, अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगी अगर, वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, अगर मैं यहाँ बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। आप बुरा तो नहीं मानेंगी अगर मैं आपसे दरखास्त करूं चाय पीने की। वुड यू माइंड इफ आई रिक्वेस्ट यू टू टेक टी। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर आपने याद रखना है कि वुड यू माइंड के बाद अगर आपने इफ को यूज किया है तो यहाँ पर आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। मेरी लाइन भी टेढ़ी हो गई, आई रिक्वेस्ट यू, तो यहाँ पर आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। इसके अलावा कोई टेंस आप यूज नहीं कर सकते। आई होप कि आज की क्लास 7 आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, अभी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी इस स्पोकन कोर्स से फायदा उठा सकें। स्पोकन कोर्स अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले अपलोड की हुई 6 क्लासेस को भी देखें ताकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा अबूर और महारत हासिल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।